दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेजी के साथ विकास कर रही है। यानी कि इस दुनिया में पुरानी चीज़ों को तोड़कर नई चीज़ों को बनाया जा रहा है। हमारे आसपास भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाई जाती ही रहती हैं। लेकिन जब भी किसी नई चीज़ को बनाया जाता है तो वहाँ से पुराने घरों या बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाता है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने घर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। ज़्यादातर लोग तो अपने घरों को अच्छे पैसे मिलने की वजह से बेचकर चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन जो नहीं जाते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े बिल्डर्स घर को बेचने का बहुत प्रेशर डालते हैं। लेकिन एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मकान मालिक हैं जो अपना घर बेचने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होते। उनके ऊपर चाहे सरकार या बिल्डर्स कितना भी प्रेशर डाल लें या कितना भी पैसा दे दें, लेकिन फिर भी वो अपने घर को नहीं बेचते। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही मकान मालिकों से मिलाऊंगा जिन्होंने किसी भी कीमत पर अपना घर नहीं बेचा। आज आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं मानी और इनकी जिद के आगे सरकार ने भी घुटने टेक दिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है नेल हाउस चाइना। इस घर को पहली दफा देखने में तो ऐसा लगता है कि इस घर के आसपास बहुत बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन इस घर के ऐसा होने की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल ये घर एक ऐसे जिद्दी आदमी का है जो अपने घर को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको इस घर की कीमत के हिसाब से पैसे कम मिल रहे थे और इसके लिए उस आदमी ने कोर्ट में 2 साल तक केस भी लड़ा। लेकिन बिल्डर्स ने इस घर की कीमत नहीं बढ़ाई। जब इस घर के मालिक ने इस घर को बेचने के लिए साफ मना कर दिया तो इस घर के आसपास की जमीन को खोद दिया गया और ऐसा करने से इस घर में बिजली और पानी की लाइन कट हो गई। इस घर के मकान मालिक को पानी लाने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और रात में मोमबत्ती जलाकर उजाला करना पड़ता। इसलिए इस मकान मालिक को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस घर के मालिक ने इस घर को बेच दिया। नंबर 2 पर आता है लुओ बोगेन। चाइना में एक रोड को बनाते समय रोड को 2 हिस्सों में बांटना पड़ गया। दरअसल जहां पर इस रोड को बनाया जा रहा था वहां पर एक घर बना हुआ था, लेकिन इस घर का मालिक इस घर को बेचना नहीं चाह रहा था। सरकार और बिल्डर्स ने मकान मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि रोड को तो बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए रोड को इस घर के साइड से निकाला गया, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब इस इलाके में कोई भी नहीं रहा तो फिर इस 5 मंजिला बने हुए घर को सब लोग छोड़कर जाने लगे और इसके बाद मकान मालिक इस घर में अकेला रह गया और फिर कुछ दिनों के बाद उसे इस घर को बेचना पड़ा। नंबर 3 पर आता है ऑस्टिन स्प्रिग्स। ऑस्टिन अमेरिका का रहने वाला एक इंसान था जिसके घर को खरीदने के लिए बिल्डर्स ने काफी पैसे देने की कोशिश की। ऑस्टिन को इतने पैसे देने को कहा कि कोई भी इंसान अपने घर को बेच दे, लेकिन ऑस्टिन अपने घर को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता था। लेकिन जब ऑस्टिन ने इस घर को बेचने के लिए मना कर दिया तो बिल्डर्स ने इस इंसान को एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। इस घर के आसपास एक ऊंची बिल्डिंग बना डाली और ये घर बीच में अकेला रह गया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद 2011 में ऑस्टिन ने इस घर को $7.5 मिलियन में बेच दिया और इस इंसान को पूरे $2.5 मिलियन का नुकसान हुआ, क्योंकि बिल्डर्स जब यहाँ पर बिल्डिंग बना रहे थे तब इस घर की कीमत $10 मिलियन दे रहे थे। इसलिए ऑस्टिन को इस घर को बाद में बेचने से नुकसान ही हुआ। नंबर 4 पर आता है मैकफील्ड। ये घर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बना हुआ है। यहाँ पर किसी भी इंसान से घर खरीदना कोई आम बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जिसके पास घर है वो बेचना भी नहीं चाहता। अब आप इस घर को देखिए, यहाँ पर एक मॉल बना हुआ है और इस मॉल के बीचों बीच ये घर खड़ा हुआ है। जब इस मॉल को बनाया जा रहा था तो बिल्डर ने मकान मालकिन को करोड़ों रुपए देने के लिए कहा, लेकिन इस घर की मालकिन मैकफील्ड इस घर को बेचना नहीं चाहती थी। इसलिए बिल्डर्स को इस घर की जगह को खाली छोड़कर इसके आसपास मॉल बनाना पड़ा। लेकिन जब ये मॉल बनाया जा रहा था तो इस घर की मालकिन और डेवलपर की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसलिए मैकफील्ड ने मरने से पहले इस घर को डेवलपर को दे दिया था और इस घर के बदले किसी को भी कोई भी पैसा देने को नहीं कहा था। जब डेवलपर्स ने पूछा था कि आप पैसे क्यों नहीं लेना चाहती हैं, तो मैकफील्ड ने कहा था कि मैं तुम्हें ये घर गिफ्ट कर रही हूँ और इसलिए आज तक डेवलपर ने भी इस घर को नहीं तोड़ा। बहुत से लोग तो इस घर के साथ सेल्फी लेने भी जाते हैं। ये घर आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बता देना। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे आखिरी घर के बारे में जो चाइना में बना हुआ है। ये चाइना के एक ऐसे परिवार का घर है जिसने सरकार के आगे झुकने से बिल्कुल मना कर दिया। दरअसल यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाना था, लेकिन जहाँ पर ये फ्लाईओवर बनाना था वहाँ के सभी लोगों ने अपनी जगह के अच्छे पैसे मिलने की वजह से घर खाली कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे इंसान का भी घर था जिसने अपने घर को खाली करने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। सरकार ने इस मकान मालिक से घर को खाली कराने की बहुत कोशिश कर ली, यहाँ तक कि इस मकान मालिक को और लोगों से 3 गुना ज्यादा पैसे देने तक को भी कह दिया, लेकिन फिर भी इस घर के मालिक ने इस घर को खाली नहीं किया। तो फिर उसके बाद सरकार को इस घर के आसपास से ही फ्लाईओवर को बनाना पड़ा और आज भी ये घर इस फ्लाईओवर के बीचों बीच खड़ा हुआ है और आज तक इस मकान मालिक ने इस घर को नहीं बेचा। दोस्तों, लगता है ये इंसान अपने घर से कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। दोस्तों, आशा करता हूँ गुड ग्रेट टीवी की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आखिर वो भी तो जाने कि इस दुनिया में कितने कितने जिद्दी लोग रहते हैं।